हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने पहले स्टडी किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद जो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं हम। और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं आप नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आफ्टर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ लीनियस द नेचुरल सिस्टम गिवन बाय एंटोनी लॉरेंट डी जेसिव। मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि लास्ट में फिफ्थ जो बॉटनिस्ट थे कार्लस लीनियस, जो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी जिन्हें कहा गया था, तो उनके आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसको फिर किसने दिया, तो एंटोनी लॉरेंट डी जोसेफ ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, एंटोनी लॉरेंट डी जोसेफ 1686 से लेके 1758 तक इनका जो था समय काल था। फिर ये कौन थे, तो ए फ्रेंच बॉटनिस्ट। कौन थे, फ्रेंच के बॉटनिस्ट थे। पब्लिश्ड his book in 1789 Genera Plantarum, in which he particularly described considerably about the position of stamens with respect to the ovaries and divided the plants into 15 classes. Anthony Laurent de Jussieu 1686 to 1758, ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे। पब्लिश किए थे अपनी एक बुक 1789 में जिसका नाम था जनरा प्लांटेरम। उस बुक में इन्होंने पर्टिकुलरली डिस्क्राइब क्या किया था कि ओवरी के रिस्पेक्ट में स्टेमेंस के पोजीशन को बताए थे। ओवरी के रिस्पेक्ट में स्टेमेंस के पोजीशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया था और डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 क्लासेस में। फिर हम इन्हें देखेंगे आगे। फिर आगे देखिए, आगे क्या है कि अगस्तिन नेक्स्ट जो बॉटनिस्ट थे वो थे अगस्तिन पायरेमे डी कैंडोले। नीचे आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाद नीचे आया, नीचे क्या है, अगस्तिन पायरेमे डी कैंडोले। ये नेचुरल सिस्टम को देने वाले सेकंड अब ये सारे जो बॉटनिस्ट हैं ये अपने अपने तरीके से नेचुरल सिस्टम को दिए थे। ठीक है। फिर तो एंटोनी लॉरेंट को हमने देख लिया। फिर आगे अगस्तिन पायरेमे डी कैंडोले 1778 टू 1841, ये फ्रेंच बॉटनिस्ट। अगस्तिन पायरेमे भी जो है फ्रेंच बॉटनिस्ट थे। पब्लिश्ड हिज बुक, इन्होंने पब्लिश की थी अपनी बुक थ्योरी एलिमेंटेयर डे ला बॉटनिक्यू। इनकी बुक का नाम था थ्योरी एलिमेंटेयर डे ला बॉटनिक्यू। इन 1813 इन पेरिस, पेरिस में इन्होंने अपनी बुक को लॉन्च किया था, पब्लिश की थी। और क्या है फिर आगे, डी कैंडोले डिवाइडेड द डाइकोटिलेडन्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स। मीन्स पेटल्स के प्रेजेंस होने पे या एब्सेंस होने पे, पेटल्स आप जान रहे होंगे, पेटल्स जिन्हें कोरोला भी कहते हैं। तो पेटल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस होने के आधार पे डाइकोटिलेडन्स को दो ग्रुप में डी कैंडोले ने बांट दिया था। और द डिवाइडिंग सिस्टम ऑफ द डी कैंडोले इज एज फॉलो। जो डिवाइड करने का जो सिस्टम था डी कैंडोले का, ये आप देख सकते हैं, द डिवाइडिंग सिस्टम ऑफ डी कैंडोले इज एज फॉलो। डी कैंडोले का जो डिवाइडिंग करने का सिस्टम था जो, वो दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है डी कैंडोले का डी कैंडोले सिस्टम ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स। ये इन्होंने डाइकोटिलेडन प्लांट्स के बारे को ही डिवाइड किया था। किस आधार पर डिवाइड किया था, तो इन्होंने डिवाइड किया था पेटल्स के एब्सेंस होने या प्रेजेंस होने के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है कि डी कैंडोले सिस्टम है, जिसको दो ग्रुप में पहले इनके डाइकोटिलेडन प्लांट्स को दो ग्रुप में पहले बांटा गया है। वेस्कुलर्स, फर्स्ट आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वेस्कुलर्स, एंड सेकंड एरो से इंडिकेट किया गया है, सेकंड है सेलुलर्स। जो वेस्कुलर्स की बात करें अगर हम सबसे पहले वेस्कुलर्स, तो उसके ऊपर देखेंगे रेड पेन से लिखा गया है क्या है, प्लांट्स विथ वेस्कुलर बंडल एंड कॉटिलेडन्स। क्या है, और कॉटिलेडन्स है, प्लांट्स वेस्कुलर बंडल और कॉटिलेडन्स के साथ उन्हें वेस्कुलर्स ग्रुप में डाला गया है। और जो सेलुलर ग्रुप है उसमें क्या है, प्लांट्स विदाउट वेस्कुलर बंडल है और कॉटिलेडन्स। मीन्स वेस्कुलर बंडल या कॉटिलेडन्स के बिना जो प्लांट्स हैं डाइकॉट प्लांट्स, उन्हें सेलुलर्स बोला गया है। और ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल और कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं उन्हें वेस्कुलर्स बोला गया है।
फिर क्या है कि वैस्कुलर ग्रुप को फिर दो क्लास में बांट दिया गया है। डी कैंडोले का सिस्टम है ये। वैस्कुलर्स को दो क्लास में बांटा गया है। तो पहले हम वैस्कुलर्स को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं। वैस्कुलर को दो क्लास में बांटा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट है क्लास एक्सोजिनेई, सेकंड क्लास है इंडोजिनेई। एक्सोजिनेई क्लास की बात करें तो उसमें एक्सोजिनेई क्लास के कैरेक्टर को लिखा गया है कि डाइकोटिलेडोनई एंड वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग। मीन्स जो प्लांट्स होंगे वो डाइकोटिलेडोनई होंगे, डाइकॉट के होंगे, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होंगे, तो रिंग में अरेंज होंगे, उसे एक्सोजिनेई क्लास में डाला गया ऐसे प्लांट्स को, ठीक है। फिर इंडोजिनेई कौन सी क्लास है, तो इसमें मोनोकोटिलेड नहीं होंगे एंड स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होंगे। इसके वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, और इंडोजिनेई क्लास में मोनोकोटिलेड नई प्लांट्स को इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फिर फर्दर क्लास एक्सोजिनेई को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट है इसका पार्ट जो है वो डिप्लोक्लेमिडी है, सेकंड पार्ट जो है मोनोक्लेमिडी है। डिप्लोक्लेमिडी क्या है, डिप्लोक्लेमिडी के कैरेक्टर्स को दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिप्लोक्लेमिडी का कैरेक्टर। डिप्लोक्लेमिडी में क्या है कि फ्लावर्स विद ए डबल वुर्ल ऑफ पेरियंथ, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला बोथ प्रेजेंट होगा इसमें। डिप्लोक्लेमिडी में क्या है कि फ्लावर में डबल वुर्ल होगा पेरियंथ का। पेरियंथ मीन्स होता क्या, पेरियंथ वो पार्ट होता है फ्लावर का जो सेपल्स एंड पेटल्स मिल के बनाते हैं, वो पेरियंथ होता है, और जिसे कैलिक्स और कोरोला दिखाया गया है यहाँ पे। तो डबल वुर्ल, वुर्ल का क्या मतलब है, वुर्ल मीन्स होता है डंठल पे, स्टेम पे या उसकी ब्रांच पे जो लीव्स का झुंड बन जाता है, गोल बन जाता है, उसे वुर्ल कहते हैं। तो फ्लावर्स विथ डबल वुर्ल ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ का डबल वुर्ल होगा किसमें, डिप्लोक्लेमिडी में। मोनोक्लेमिडी में क्या है कि फ्लावर्स विथ ए सिंगल वुर्ल ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ का जो वुर्ल होगा वो सिंगल ही होगा, कैलिक्स और कोरोला बोथ प्रेजेंट इसमें होंगे, ये मोनोक्लेमिडी हो गया। फिर ये दो ग्रुप्स डिप्लोक्लेमिडी और मोनोक्लेमिडी में से जो डिप्लोक्लेमिडी ग्रुप है ये क्लास एक्सोजिनेई का जो डिप्लोक्लेमिडी ग्रुप है उससे भी फिर थ्री फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू थ्री पार्ट्स। डिप्लोक्लेमिडी को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट है, देख सकते हैं आप, थैल्मीफ्लोरी, सेकंड इज द कैल्सीफ्लोरी, थर्ड इज द कोरोलीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी के कैरेक्टर, थैल्मीफ्लोरी में आने वाले प्लांट्स, इन्वॉल्व होने वाले प्लांट्स के कैरेक्टर को बताया गया कि पॉलीपेटलस होगा और हाइपोगाइनस। कैल्सीफ्लोरी में क्या है कि पेरीगाइनस या एपीगाइनस हो सकते हैं। फिर कोरोलीफ्लोरी में क्या है कि गैमोपेटलस या और हाइपोगाइनस भी हो सकते हैं। ये जो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, ये किस आधार पे बताया होते हैं, ये थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दें यहाँ पे कि जो प्लांट्स में ओवरीज, वन सेकेंड, हाँ हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में क्या होता है कि अगर अच्छा सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये किस आधार पे इनको हाइपोगाइनस या पेरीगाइनस या एपीगाइनस किस आधार पे कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज वुर्ल इन रिस्पेक्ट टू ओवरी, फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। क्या होता है कि तीन कंडीशंस रिकॉग्नाइज होते हैं, किस आधार पे, तो जो वुर्ल बनते हैं मीन्स कैलिक्स और कोरोला का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स और कोरोला का जो पोजीशन होता है उसके अरेंजमेंट के आधार पे तीन कंडीशंस रिकॉग्नाइज होते हैं। उन्हीं कंडीशंस, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो हाइपोगाइनस होता है, पेरीगाइनस होता है और इपीगाइनस होता है। तो इसको हम जल्दी से डिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ इन तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स का यूज़ है। तो हाइपोगाइनस सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाइपोगाइनस क्या होता है कि इसमें जो ओवरी होती है, हाइपोगाइनस ऐसा कंडीशन है जिसमें ओवरी जो होती है वो टॉप मोस्ट थैलेमस के टॉप मोस्ट पोजिशन पे होती है, थैलेमस के टॉप मोस्ट पोजिशन पे होती है, और सेपल्स और पेटल्स मीन्स कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो, और स्टेमेंस, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस जो होते हैं वो सक्सेसिवली और सेपरेटली इंसर्टेड होते हैं बेस पे। कहाँ होंगे,
तो थैलेमस के ऊपर होगी ओवरी, ओवरी के बेस पे पेटल्स और सेपल्स निकले हुए होंगे। और इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनी बोलते हैं या हाइपोगाइनोस, और ये जो इस कंडीशन को हाइपोगाइनी बोलते हैं। और फ्लावर, ठीक है, फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। एंड इस पोजीशन, ओवरी की इस पोजीशन को हम सुपीरियर भी कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं पेरीगाइनोस किसे कहते हैं। तो पेरीगाइनोस जो कंडीशन होता है ये क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट कंडीशन होता है, मीन्स हाइपोगाइनस और इपीगाइनस के बीच का कंडीशन होता है, इसलिए इसे इंटरमीडिएट कंडीशन कहते हैं। इसमें नाइदर बिलो नॉर एबव होता है इन द हाइपोगाइनी, मीन्स जो ओवरी का जो पोजीशन होता है थैलेमस में, थैलेमस के बीच, वो न तो एबव ही होता है थैलेमस के, न तो थैलेमस के नीचे ही होता है, बिलो ही होता है। ये कहाँ होता है, तो बीच में होता है, इसलिए इसे पेरीगाइनोस बोलते हैं। और ए फ्लावर विथ सच कंडीशन इज सेड टू बी पेरीगाइनोस एंड द पोजीशन ऑफ ओवरी एज सेमी इन्फीरियर, और पोजीशन जो होती है वो सेमी इन्फीरियर होती है। ठीक है, ये हो गया पेरीगाइनस। और इपीगाइनोस क्या है कि एपीगाइनोस कंडीशन जो है, इसमें ईपी नाम से पता चल रहा है, ईपी मीन्स नीचे, ठीक है। थैलेमस जो होगा वो कवर करेगा ओवरी को कम्प्लीटली, इसमें अप टू द टॉप, पूरे की पूरी ओवरी को जो थैलेमस है वो कवर कर लेगा बिलो टू टॉप, ठीक है। फिर 10 ओवरी रिमेन एट द बेस, ओवरी जो होगी वो बेस पे होगी, ठीक है। एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स दैट इज सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस जो होंगे वो सेपरेटली और सक्सेसिवली इंसर्टेड होंगे, थैलेमस से निकले हुए होंगे एबव द ओवरी। अब ओवरी के ऊपर से निकले हुए होंगे, ओवरी के ऊपर से निकले हुए होंगे। फिर ये तो तीनों, ये कंडीशन हो गया किसका, ईपीगैनोस का, ठीक है। ईपीगैनोस कंडीशन कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने डिप्लोक्लेमिडी को पढ़ा था, अब हम देखेंगे मोनोक्लेमिडी क्या है। मोनोक्लेमिडी में क्या था कि मोनोक्लेमिडी में फ्लावर्स विथ ए सिंगल वुर्ल ऑफ पेरियंथ दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला बोथ प्रेजेंट, ये हमने देख लिया था। दो क्लासेस को हमने स्टडी किया, एक एक्सोजिनेई और इंडोजिनेई। तो एक्सोजिनेई हो गया था, इंडोजिनेई अभी बचा हुआ है। तो इंडोजिनेई जो क्लास है, ये इंडोजिनेई क्लास जो कि वेस्कुलर्स से निकल के आया था। इसका कैरेक्टर क्या है देख लेते हैं कि मोनोकॉटलिडनेई एंड स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स इसमें होते हैं, ठीक है। और फेनोरोगेम, ये इंडोजिनेई को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है, इसको भी सब डिवाइड कर दिया गया दो भाग में। फर्स्ट है फेनोरोगेमे और क्रिप्टोगैमी, फेनरोग्रामी और क्रिप्टोगैमी। फेनरोगैमी में क्या है कि फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टोगैमी का कैरेक्टर क्या है कि फ्लावर एब्सेंट होते हैं या हिडन होते हैं या अननोन होते हैं। फ्लावर क्या होंगे क्रिप्टोगैमी में, या तो एब्सेंट होंगे या हिडन होंगे या अननोन होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडोजिनेई के सब डिवाइडेड जो पार्ट है इसके फेनरोगैमी और क्रिप्टोगैमी के कैरेक्टर्स हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास डिकैंडोले के जो, सॉरी, नेक्स्ट ग्रुप जो था वेस्कुलर्स और सेलुलर था। वेस्कुलर को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेलुलर। सेलुलर में क्या था कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो विदाउट वेस्कुलर बंडल या कोटलेडन्स के होते हैं उन्हें सेलुलर्स में रखा गया। सेलुलर्स क्लास को, सॉरी, सेलुलर ग्रुप को भी दो क्लास में बांट दिया गया। क्लास कौन कौन से हैं, तो फॉलिएसी एंड एफाइली, फॉलिएसी एंड एफाइलेई। फॉलिएसी में क्या है, कैरेक्टर क्या है इसका फॉलिएसी क्लास का कि लीफी एंड सेक्सुअल, ठीक है, इंक्लूड करेगा मोजेस एंड लीवर वर्ड्स, ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड करता है फॉलिएसी में, लीफी होगा और सेक्सुअल, ठीक है। मोजेस और लीवर वर्ड्स इसके एग्जांपल है फॉलिएसी। फिर ए फाइलेई मीन्स, नाम से पता चल रहा है, फॉलिएसी मीन्स नाम से पता चल रहा है कि वो लीफी होगा, और ए फाइलेई मीन्स लीफलेस, पत्ती उसमें नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, लीव्स नहीं होंगी, एंड विदाउट नोन सेक्सेस, और उसमें कोई सेक्स, नोन सेक्स नहीं पाया जाता है। ये फाइली में इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें, तो एल्गी होता है, एल्गी है एग्जांपल, फंगी है एंड लाइकेन ए फाइली में। तो ये था डी कैंडोले का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अबाउट डाइकोटिलेडन प्लांट्स। एक चीज़ ध्यान देना है हमें, क्या डी कैंडोले जो जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था डाइकोटिलेडन्स के लिए ही केवल इन्होंने दिया था, अगस्तिन पैरेमे डी कैंडोले ने, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं अपना टॉपिक क्या है कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जिनका क्लासिफिकेशन मेनली पढ़ा जाता है और स्टडी किया जाता है और अक्सर एग्जाम्स में भी आते हैं, वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं,
यहाँ लास्ट देखेंगे, लास्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय टू ब्रिटिश बॉटनिस्ट्स। मीन्स जो लास्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स था, अभी तो हमने दो बॉटनिस्ट के का क्लासिफिकेशन हमने देखा, किसका, एंटोनी लॉरेन डी डी जेसु और अगस्तिन पैरेमे डी कैंडोले, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो उन्होंने प्रपोज, इनका पूरा नाम क्या है, तो फर्स्ट जियॉर्ज बेंथम और सेकंड कौन है, तो जोसेफ डॉल्टन हुकर। जियॉर्ज बेंथम जो है 1800 टू 1884 और जोसेफ डॉल्टन हुकर 1817 टू 1911 was the first director of Royal Botanical Garden Kew इन इंग्लैंड। मीन्स ये जो दोनों बेंथम एंड हुकर्स हैं, जियॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, वाज द फर्स्ट डायरेक्टर, ये पहले डायरेक्टर थे वहाँ के, कहाँ के, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड क्यू में, वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन के पहले डायरेक्टर थे ये। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि देयर वर्क टू रिकॉर्डेड ए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। इनका जो वर्क था, इनका वर्क क्या था, रिकॉर्ड करने का जो वर्क था, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्लांट्स के बारे में परफेक्ट डिस्क्रिप्शन कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, नोन नोन एट दैट टाइम, जो उस समय ज्ञात थे, ठीक है, टेक्स अबाउट 25 ईयर फॉर कंप्लीशन। मानी इनका जो वर्क था परफेक्ट डिस्क्रिप्शन प्लांट्स के बारे में निकालने का काम, उस समय में 25 साल लग गया था इनको निकालने में, ठीक है। फिर आगे क्या है, विच वॉज डिस्क्राइब्ड इन 3 वॉल्यूम ऑफ जनरा प्लांटेरम इन लैटिन ड्यूरिंग जुलाई 1862 एंड अप्रैल 1883। इनको डिस्क्राइब करने में 25 साल लग गए और 3 वॉल्यूम में डिस्क्राइब किया था जनरा प्लांटेरम नामक बुक में, जो कि लैटिन में थी। और कब दिया था इन्होंने, तो ड्यूरिंग जुलाई 1862 के जुलाई में, ठीक है, और अप्रैल 1883, अप्रैल 1883। अब हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के चार्ट को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेंथम एंड हुकर के सैलिएंट फीचर्स को देख लेते हैं। ये हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सैलिएंट फीचर्स में कुछ इनके मुख्य चीज़ों को दिखाया गया है कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। फिर हम इसके उसके बाद बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन को चार्ट के द्वारा, एक चार्ट के द्वारा लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसको आगे डिस्क्राइब भी किया गया है, फिर उसके आगे इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके सैलिएंट फीचर ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम को देख लेते हैं। क्या है इसमें कि फर्स्ट पॉइंट आप जैसा कि देख सकते होंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली सीड प्लांट्स और फेनोरोगेम्स। माने जो बेंथम एंड हुकर्स ने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, ये क्लासिफिकेशन किसका है, तो ओनली सीड प्लांट्स या फेनोरोगेम्स का है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दे डिस्क्राइब्ड 9205 species of seed plant which belonging to the 7569 genera of 202 families starting from Ranunculacea up to Gramineae। माने इन्होंने डिस्क्राइब किसको किया है, कि स्पीसीज को डिस्क्राइब किया। स्पीसीज कितनी है, कितनी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, तो 97,205, 97,205 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया, जो बिलोंग्स थी, जुड़ी हुई थी किससे, 7,569 जनरा से, ऑफ 202 फैमिलीज, 202 फैमिलीज की। फिर आगे थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम। थर्ड पॉइंट में क्या है कि दे क्लासिफाइड ऑल सीड प्लांट्स इनटू 3 क्लासेस। माने अभी हम आगे जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे बेंथम एंड हुकर्स के चार्ट वाइज देखेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ केवल हम सैलिएंट फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके फर्दर क्लासिफिकेशन को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ केवल आप उनके सैलिएंट फीचर्स को देखें। क्या बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में कि दे क्लासिफाइड ऑल सीड प्लांट्स इनटू 3 क्लासेस। माने जितने सीड प्लांट्स थे, ठीक है, फेनोरोगैम्स थे, उन्हें क्या किया इन्होंने, 3 क्लासेस में बांट दिया। कौन कौन सी क्लास हैं, डाइकोटलेडन, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटलेडन्स। डाइकोटलेडन्स जो है वो इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 165 फैमिलीज। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज हैं और मोनोकोटलेडन्स में 34 फैमिलीज हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, मोनोकोटलेडन्स वर डिस्क्राइब्ड आफ्टर डाइकोटलेडन्स। मीन्स सबसे पहले डाइकोटलेडन्स को डिस्क्राइब किया गया था, उसके बाद मोनोकोटलेडन्स को डिस्क्राइब किया गया था इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार, बेंथम एंड हुकर्स के अनुसार, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि द क्लास डाइकोटलेडन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। अभी हमने ऊपर देखा था कि सीड प्लांट्स को 3
क्लास में डिवाइड किया गया था, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि डाइकोटिलेडन क्लास जो 3 क्लास में है उनमें से फर्स्ट क्लास जो डाइकोटिलेडन क्लास है उसको डिवाइड किया गया था उस समय कितने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन से सब क्लासेस हैं? तो फर्स्ट सब क्लास है पॉलीपेटली, सेकंड क्लास इज गैमोपेटली एंड थर्ड इज द मोनोक्लेमाइडी। एंड फिर आगे क्या है कि एंड 14 सीरीज। शुरू से इसको देखते हैं कि क्लास डाइकोटिलेडन को पहले 3 क्लास में बांटा गया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, एंड 14 सीरीज में। और फिर उसके बाद इन सबको क्या किया गया, 14 सीरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, ईच सीरीज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स एंड देन अगेन इनटू फैमिलीज। क्लासेस को डिवाइड किया गया, सॉरी, डाइकोटिलेडन क्लास को डिवाइड किया गया 3 सब क्लास में, फिर सब क्लासेस डिवाइड हुए हैं सीरीज में, और सीरीज को डिवाइड किया गया है ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स को फिर डिवाइड किया गया अगेन डिवाइड हुए हैं ऑर्डर्स फैमिलीज में। ये फिफ्थ पॉइंट। देन सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे क्या है कि द ऑथर डिड नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मीन्स यहाँ बात की जा रही है किसके बारे में, बेंथम एंड हुकर्स के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है, डिस्क्राइब किया। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट क्या है, अमॉन्ग सब क्लास मोनोक्लेमाइडी इट्स सीरीज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिट्स। अभी यहाँ बस नाम देखते हैं क्या है कि मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी है क्या? मोनोक्लेमाइडी एक मोनोक्लेमाइडी जो है सिर्फ एक सब क्लास है जो कि डाइकोटिलेडन क्लास में इन्वॉल्व होता है मोनोक्लेमाइडी। तो यहाँ मोनोक्लेमाइडी बस आप याद कर सकते हैं कि जो सब क्लास मोनोक्लेमाइडी है वो उसके जो सीरीज़ हैं उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके सीरीज को डिवाइड किया गया है अमॉन्ग सब क्लास मोनोक्लेमाइडी इट्स सीरीज वो डिवाइडेड, इसके सीरीज डिवाइडेड हुए ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिट। मीन्स जो उसमें प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सीरीज में, उस सीरीज में जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल, थलीय और एक्वेटिक, जलीय के आधार पे उन्हें उनके हैबिट के आधार पे केवल डिवाइड किया गया है। ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, ये अभी जो हमने मोनोक्लेमाइडी सब क्लास पढ़ा ये चार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी अभी आप 8th पॉइंट देखिए क्या है। 8th पॉइंट है कि पॉलीपेटली, ये पॉलीपेटली, फिर नेक्स्ट जो रेड पेन से लिखा हुआ है गैमोपेटली, और नीचे की ओर आएंगे मोनोक्लेमाइडी। ये तीनों सुना सुना लग रहा है कुछ। अभी हमने 5th पॉइंट में जो पढ़ा था कि डाइकॉट क्लास को 3 सब क्लास में बांटा गया, ये वही 3 सब क्लासेस हैं, पॉलीपेटली, सब क्लास पॉलीपेटली, सब क्लास गैमोपेटली एंड सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम सब क्लास पॉलीपेटली प्लांट्स को। ठीक है, सब क्लास पॉलीपेटली प्लांट्स कैरीज, क्या क्या कैरीज करती हैं, 82 फैमिलीज, 2610 genera and 31,874 स्पीसीज। देन फिर आगे आएंगे क्या, गैमोपेटली में प्लांट्स कैरीज 45 फैमिलीज, 26,019 genera एंड 34,556 स्पीसीज। ठीक है, फिर मोनोक्लेमाइडी सब क्लास पे आते हैं। क्या है ये कि इसे क्या कहते हैं, पेटल लेस प्लांट्स। मोनोक्लेमाइडी में पेटल लेस प्लांट्स आते हैं, इंक्लूड करते हैं क्या, पेटल लेस मीन्स इसमें पेटल्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये इंक्लूड क्या करते हैं, तो 36 फैमिलीज, 801 जेनरा एंड 11,784 स्पीसीज। ये है हमारा 8th पॉइंट जो कि क्लियर हो गया होगा। फिर 9th पॉइंट क्या है कि सिमिलरली, मीन्स जैसा कि 8th पॉइंट है वैसे ही 9th पॉइंट में भी देख सकते हैं आप कि सिमिलरली क्लास मोनोकोटिलेडन्स, ये तो हमने डाइकॉट क्लास के 3 सब क्लासेस को डिस्क्राइब किया। सिमिलरली क्लास मोनोकोटिलेडन्स, इसी प्रकार जो क्लास हम मोनोकोटिलेडन्स को स्टडी करेंगे वो कॉन्सिस्ट हुआ होगा, किससे कॉन्सिस्ट हुआ होगा, बना होगा ऑफ 34 फैमिलीज, 34 फैमिलीज से 1495 जेनरा एंड 18,576 स्पीसीज। फिर से देख लेंगे, मोनोकोटिलेडन्स क्लास किससे कॉन्सिस्ट हुआ है, 34 फैमिलीज, 1495 जेनरा एंड 18,576 स्पीसीज से। 10th एंड लास्ट पॉइंट जो सैलिएंट फीचर ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम का है वो क्या है कि दे प्लेस्ड, मीन्स बेंथम एंड हुकर्स ने प्लेस्ड किया है, रखा है, डिबेटेड फैमिलीज। ठीक है, दैट इज इन ब्रैकेट हैविंग अनसर्टेन रिलेशनशिप इन द सीरीज ऑर्डिनीज एनोमिली। मीन्स एक सीरीज है, एक सीरीज है ऑर्डिनीज एनोमिली जो कि मोनोक्लेमाइडी सब क्लास की
मोनोक्लेमाइडी सब क्लास, यहाँ थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं क्या है कि मोनोक्लेमाइडी जो सब क्लास थी, अभी हमने ऊपर देखा था मोनोक्लेमाइडी सब क्लास, उसमें 8 सीरीज़ हैं, ठीक है, 8 सीरीज़ हैं। तो 8th जो सीरीज़ है, 8वीं सीरीज़ का नाम है ऑर्डिनीज एनोमली। तो ऑर्डिनीज एनोमली सीरीज़ में कुछ डिबेटेड फैमिलीज़ को, ठीक है, जिन पे अभी क्या हो रहा है कि उन पे कुछ क्लियर नहीं है, उनका अनसर्टेन रिलेशनशिप उनका निश्चित नहीं है, उनको प्लेस्ड कर दिया गया, उनको उनको रख दिया गया था, किसके द्वारा, बेंथम एंड हुकर्स के द्वारा। तो उसी को बताया जा रहा है कि 10th दे प्लेस्ड, बेंथम एंड हुकर्स ने रख दिया डिबेटेड फैमिलीज हैविंग अनसर्टेन रिलेशनशिप इन द सीरीज ऑर्डिनीज एनोमली। तो ये सीरीज का नाम है ऑर्डिनीज एनोमली। तो ये थे कुछ सैलियन फीचर्स बेंथम एंड हुकर्स के द्वारा दिए गए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सैलियन फीचर्स खत्म होते हैं। फिर हम बेंथम एंड हुकर्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन को चार्ट वाइज भी देखेंगे और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी देखेंगे बेंथम एंड हुकर्स के, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो।